वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम सॉल्व करें कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल की थर्ड एक्सरसाइज बैच 6 के इंस्ट्रक्शंस आपके सामने। आपने जो MS वर्ड का जो होता है उसके ऊपर आपने जो है वो ये फ़ाइल क्रिएट करनी है, यानी कि आपका जो है वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए और फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने ये कॉपी नहीं करनी है, अपनी एक्सरसाइज आपने खुद अटैम्प्ट करनी है। लर्निंग आउटकम ये है, after completing this exercise you are able to get the ability to identify कर सकेंगे कि करेक्ट ग्रामेटिकल एरर कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्ब का कौन सी एक्यूरेट प्लेस है, कौन सी आपने जो है वो टर्म लगानी है वर्ब्स की, यानी कि फर्स्ट टर्म आनी है, सेकंड या थर्ड आनी है, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है, और आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपकी पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन सी हैं, लाइक कॉमास हो गया, सेमी कॉलन्स हो गया, कॉलन्स हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गई, ये कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह पे आने हैं। उसके बाद जो है वो स्पॉट एंड फिक्स मिसस्पेल्ड जो भी स्पेलिंग जो है वाइल टाइपोग्राफी के अंदर, यानी कि जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर अगर कोई मिस स्पेल्ड है वो आपने किस तरह से करेक्ट करना है, उसके लिए आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वाला डेवलप eye for detail to spot and fix any error where they are obvious or सबटल। ठीक है, ये आपने सारी चीज़ें जो है वो एरर वगैरह फिक्स करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ पैराग्राफ दैट कंटेन एरर। आपको एक पैराग्राफ दिया गया जिसके अंदर कुछ गलतियाँ, आपका जो है काम ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है उन गलतियों को जो टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, उस पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक एंड कंपास अ वाइड रेंज इंक्लूडिंग स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो सकती है, पंक्चुएशन की भी हो सकती है, टेंस की भी हो सकती है, वर्ब की, आर्टिकल की एंड प्रेपोजिशन मिस्टेक्स जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको आपने कलेक्ट करना है। किस किस को कलेक्ट करना है, स्पेलिंग को, पंक्चुएशंस को, टेंस जो वर्ब्स होते हैं वो कौन सा वर्ब आना, फर्स्ट आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है, फॉर्म वो बताना है। उसके बाद आर्टिकल सही लिखा हुआ है या नहीं, मतलब कि एक सेंटेंस प्रॉपर सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। उसके बाद है जी टास्क री राइट द गिवन पैराग्राफ। सबसे पहले तो आपने ये जो पैराग्राफ है ना इसको आपने री राइट करना है, यानी कि सिंपली आपने जो है वो इसको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करके ना इसको अपने डॉक्यूमेंटेशन वाले फॉर्मेट के अंदर आपने इसको रख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख के ये रख लिया। ठीक है, ये लिखा हुआ ऊपर कोर्स का नाम, नीचे दिस। यहाँ पे मैं जो हूँ वो ये लिखना भूल गई कि हमारी ये कौन सी एक्सरसाइज थी, तो ये मैं जल्दी से लिख देती हूँ। एक्सरसाइज 3 थी और बैच जो था वो हमारा 6 था। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कर लें, जैसे भी आपने करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, ना करें। ठीक है, ये मैंने कर दिया ताकि ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो ये किया है। उसके बाद इस तरह से हमने लिख लिया पैराग्राफ। अब पैराग्राफ जो है वो आपके सामने ये नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा हुआ है, सबसे पहले तो आपने कॉपी करना था, और या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एज इट इज़ लिखना है। फिक्स एंड एरर, फाइंड एंड फिक्स एरर्स इन द पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ के अंदर जो है वो गलतियाँ फाइंड करनी है, देन उसको फिक्स करना है। उसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं, स्पेलिंग की, पंक्चुएशन की, टेंस की, वर्ब की, आर्टिकल की, वो सारी आपने जो है वो पहले भी बता चुकी हैं। उसके बाद है वंस यू करेक्ट, जब आप मिस्टेक्स जो है वो करेक्ट कर लें तो उसको आपने हाईलाइट कर देना यूजिंग बोल्ड लेटर्स एंड रेड कलर। उसको आप जो है वो उसके जो लेटर्स होंगे वो बोल्ड होंगे और कलर जो है वो आप उसका रेड कर दें। एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, अहमद हैव टेकन दिस कोर्स के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, हैव की जगह हैज आना था, और कोर्स के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो इसको हमने कर दिया करेक्ट। और एक जो था बिफोर के आगे डॉट आता है, तो डॉट जो था यहाँ पे मिसिंग था, उसको भी जो है वो हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद था जी हमारे पास पैराग्राफ, और ये हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है और गाइडलाइंस ये हैं, डू नॉट चेंज एनी सेंटेंस, डू नॉट चेंज द सेंटेंसेस बाय एडिंग योर ओन सेंटेंस। आपने यहाँ पे कोई भी सेंटेंस वो ऐड नहीं करना, अपने से ऐड नहीं कर लेना। ठीक है, और वाइल चेंजिंग। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लेसन नंबर 101 to 116 जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो रीडिंग मटीरियल आप पढ़ सकते हैं एज अ रेफरेंस। उसके बाद इन केस ऑफ कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई भी मसला आता, समझ नहीं आती, तो आप जो है वो ये आपको टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप जो है वो बात कर सकते हैं उनसे। प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, और आपका जो फाइल है वो MS वर्ड के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद है ये कि आपने सबमिट किस तरह से कराना है, बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो अब ये जो है वो आप देख लें, हम आ गए यहाँ पे। अब उन्होंने हमसे क्या कहा था
कि उन्होंने कहा था कि आपने पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले एरर्स फाइंड करनी है, देन आपने उसको जो है फिक्स करना है, और यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ जो है वो अपने से ऐड नहीं करनी है, ठीक है। ये उन्होंने कहा हुआ था, हो सकता है मेरा थोड़ा सा ऐड कर, लेकिन मैं आपको साथ साथ जो है वो बता दूंगी। पहली जो लाइन है वो हमारी, माई लिटिल सिस्टर लीसा वाज प्रैक्टिस हाउ टू राइडिंग अ बाइसाइकिल यस्टरडे। उसके बाद है, अगर मैं आपको इसका करेक्ट फॉर्म बताऊं तो इसकी पहली लाइन को जो हमने करेक्ट किया वो था जी हमारे पास ये, ठीक है। माई लिटिल सिस्टर के आगे कॉमा आ गया, लीसा के आगे कॉमा आ गया, वाज प्रैक्टिसिंग, ठीक है, हाउ टू राइड, यहाँ पे राइडिंग लिखा था, यहाँ पे है राइड बाइसिकल यस्टरडे। उसके बाद है सडनली, सडनली के आगे आ गया कॉमा, आई हियर्ड अलाउड क्रैश एंड रन टू सी व्हाट। ये यहाँ पे हमारे जो है हमारे पास आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकली मिस्टेक है वर्ब वगैरह की, और जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको रेड में नजर आएंगी, बाकी जो आपको ब्लू में नजर आ रही है दीज आर द ग्रामेटिकल मिस्टेक, और इनको आपने उसी तरह से क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पंक्चुएशन वगैरह के जो है वो मिस्टेक्स नजर नहीं आएंगी, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे पहली लाइन जो थी वो हमारी क्लियर होगी। सेकेंड थी सडनली आई हियर अ लाउड क्रैश एंड रन टू सी व्हाट हैव हैपेंड, तो इसका जो है वो आ गया सडनली के आगे कॉमा, आई हियर अ लाउड क्रैश एंड रन टू सी व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। यहाँ पे हैव था, यहाँ पे हमने लिख दिया हैड, और इसको हमने जो है इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट लाइन है, आई सा दैट शी वाज लाइंग इन द ग्राउंड, शी वाज लाइंग इन द ग्राउंड, अब ग्राउंड के अंदर तो नहीं वो गिरी, ग्राउंड के ऊपर गिरी हुई है ना, मतलब पड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई सा दैट शी वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, आई क्विकली पुल्ड हिम अप एंड ब्राउट हर होम। ब्राउट ही, अब खतून है तो खतून के लिए, यानी कि फीमेल है तो फीमेल के लिए हर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पुल्ड हर अप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, आई क्विकली पुल्ड हर अप एंड ब्राउट हर होम। उसके बाद शी इज क्राइंग आउट लाउड, आई लाउड, आई क्विकली गो इनसाइड। अब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखें, शी वॉज क्राइंग लाउडली, ठीक है। ये हमने लिख लिया कि शी वॉज क्राइंग लाउडली, शी इज क्राइंग आउट लाउडली लिख सकते हैं, ठीक है। शी वॉज क्राइंग लाउडली, ये हमारा हो गया, इसको हमने करेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने हमसे कहा था, यहाँ पे जो है वो इसको खुद से चेंज नहीं करना, बाकी ये जैसे एक्यूरेट जो है वो हमने लिखा हुआ है, इसमें हमने कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं की, लेकिन फिर भी जो है वो जैसे उन्होंने हमसे कहा हुआ था, हम जो है वो इसको ऐसे ही रहने देते। सो आई क्विकली गो इनसाइड, ये जो है ये हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। सो आई, सो का हमने कर लिया, सो आई ये आप लिख देते, सो आई क्यू यू आई, सो आई क्विकली गो इनसाइड, ठीक है। और इसको जो था वो हम कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक दे रहा है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम करेक्ट कर लेते हैं, और वो हमारा किस तरह से करेक्ट होगा जी, अगर हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो, ठीक है। एंड यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास वेंट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे वेंट आना है कि नहीं आना है। तो जी यहाँ पे एक जो था वो हमारा आता था, सो आई क्विकली वेंट, वेंट को जो था वो हमने नहीं किया था, तो ये हम जो है वो इसको भी कर देते हैं रेड के साथ, ठीक है। सो आई क्विकली वेंट इनसाइड द हाउस एंड ब्राउट द फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक जो थी वो थी ब्राउटेड। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लाइन, आफ्टर क्लीनिंग द वाउंड आई अप्लाई एंटीसेप्टिक्स ऑन टू द वाउंड। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सी मिस्टेक है ये हम देख लेते हैं। आफ्टर क्लीनिंग द वाउंड, WOUNDS, आगे कॉमा आना था, आई अप्लाइड एंटीसेप्टिक, आगे आपने क्या लिखना है जी, वही जो हमारे पास था, एंटीसेप्टिक टू द वाउंड, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट लाइन ये आती है, लीसा लीसा हैज़
स्क्रैचेस ऑन हर हैंड एंड नी, और ये हमारे पास जो थी वो एक्यूरेट लाइन थी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन है टू काम हर डाउन आई टुक हर टू नियर बाय शॉप एंड बाउट हर अ बिग चॉकलेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, टू काम हर डाउन आगे था कॉमा, आई टुक हर टू नियर बाय शॉप एंड बाउट हर अ बिग चॉकलेट, ये वैसे की वैसे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो था वो हमारे पास मिस्टेक दिखा रही थी, सी हर फेवरेट के स्पेलिंग गलत है, चॉकलेट शी इमीडिएटली स्टॉप, हमारे पास यहाँ पे जो था वो वर्ब इसका ये नहीं आना था, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ तो ये नहीं आना था। क्राइंग विद इन 2 days हर वाउंड हील एंड शी स्टार्ट प्ले अगेन। अब यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा राइट लाइन है, सेइंग हर फेवरेट FAVOURITE फेवरेट चॉकलेट आगे आएगा कॉमा, चॉकलेट के आगे आ गया कॉमा, शी इमीडिएटली स्टॉप्ड, वहाँ पे हमारे पास क्या था स्टॉप, फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे हमारे पास लगेगा सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड क्राइंग विद इन 2 days हर वाउंड्स हील्ड एंड शी स्टार्टेड प्ले अगेन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा था स्टार्ट प्लेइंग अगेन, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेकंड फॉर्म स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। दिस इज बेसिकली पास्ट टेंस बिकॉज वाज का जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए। और इसी तरह से जो है वो आपने ये चीज़ जो है वो बनानी है, हमारा जो है ये राइट वेरिएंट, सबसे पहले आपने इस तरह से हेडिंग दे देनी है, राइट वेरिएंट या करेक्ट वन या एक्यूरेट वन, आप इस तरह से जो है वो ये लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप इसको रेड में भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे ये था वो हमारा इस तरह से ये आएगा। अब आपको फिर से बता देती हूँ, ये आप जो है वो थोड़ा सा गौर से देख लें, हमारे पास जो मिस्टेक्स थी वो हमारे पास ऊपर हाईलाइट हो रही थी और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह की कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये जो था वो हमारे पास एक्यूरेट वेरिएंट था, हमारे पास जो भी चीज़ें थी उसको हमने जो है वो करेक्ट करके लिख दिया है। और उन्होंने हमें कहा था बोल्ड करना, बोल्ड भी कर दिया, और उन्होंने कहा था हमें आइटैलिसाइज करना है, वो भी हमने कर दिया। और क्या कहा था, ये तो नहीं कहा था कि उन्होंने आपने कैपिटलाइज करना है, नहीं जी, ये नहीं कहा था। तो ठीक है, इस तरह से जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर जो था वो चेंज था, यहाँ पे जो है वो चेंज है। माई लिटिल सिस्टर Lisa was practicing how to ride a bicycle yesterday. Suddenly I heard a loud crash and ran to see what had happened. I saw that she was lying on the ground. I quickly pulled her up and brought her home. She was crying loudly, so I quickly went inside the house and brought the first aid box. Went आना है, ठीक है, went याद है, ये आपने याद रखना है। After cleaning the wounds, I applied antiseptic to the wound. Lisa had scratches on her hand and knee. To calm her down, I took her to a nearby shop and brought her a big chocolate. Seeing her favorite chocolate के आगे comma, she immediately stopped crying. Stop की पहली फॉर्म लगी हुई थी, यहाँ पे आएगी स्टॉप क्राइंग, बिकॉज इसे हम बात करें कि ये जो हमारे पास जितना भी ये सारी स्टोरी है वो पहले हो चुकी है, इसलिए ये हो गई पास्ट की। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। विद इन 2 days, यहाँ पे आएगा 2 days नॉट 2 day, बिकॉज 2 इज प्लूरल, इसलिए हम जो है वो 2 days लगाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा था ना 1 day, तो हम जो है उसको 1 day ही रहने देते। हर वाउंड्स हील्ड, हील यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे आएगा हील्ड एंड शी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। ये जो था वो हमारा एक्सरसाइज थी। उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे, तो मुझे हदायत और कामयाबी अता फरमाए और मेरी परेशानियाँ हालत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।